जय मसीह की मेरे प्रियो। मसीह में मैं सबको आशीषित करता हूँ। आज की मीटिंग छुटकारे की, नशों से, बंधनों से और फेलोशिप की मीटिंग है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हियाव बांधो और दूर हो जाओ। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप बरकत पाओगे। आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओगे। आज कोई भी व्यक्ति आज सेम नहीं रहेगा। हालात कैसे भी हो, आपके हालात चेंज होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत तक वीडियो को देखें और इस वीडियो को रिसीव कीजिए। और इस वीडियो के परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के माध्यम से आज बातें करेंगे। और आज मीटिंग के द्वारा, आज संडे मीटिंग के द्वारा आज कोई भी सेम नहीं रहेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा आपके हर एक व्यक्ति से बातें कर रहा है। आज अगर आप सीख गए तो कोई व्यक्ति सेम नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सब कुछ सौंप दिया है। अगर आपको अपने बीमारी से लड़ना है, फाइनेंस में आपको आशीषित होना है, हर चीजों में आपको प्रबल होना है, तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। पढ़ते हैं हम लोग इफिसियों अध्याय 6 का, इफिसियों अध्याय 6 का 11 वचन से स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि शैतान के सारे युक्तियों के सामने आप खड़े रह सको। इसलिए आप परमेश्वर की योजना पर चले, परमेश्वर की इच्छा पर चले। परमेश्वर के कौन से हथियार है जो शैतान को लड़ने में हमारी मदद करते हैं। जो हम लोग जब संकट में पड़ते हैं या बीमारी में पड़ते हैं, या हमें कौन सी चीजों से हमें परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ चाहिए, ऐसे कौन से हथियार है जो परमेश्वर के हथियार हमें बुरे समय में हमें साथ देते हैं और शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं हम 12 अध्याय में, क्योंकि हमारे यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों में से और हकीमों से और इस संसार के अंधकार के आत्मिक से, हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है या आपका अपमान करता है, गाली देता है, गरज देता है, आपको नाना प्रकार की समस्याओं से आपको हमेशा पढ़ना पड़ता है, आपको हमेशा जलील हर चीजों में होता है। आप जॉब जाते हो, इंटरव्यू जाते हो, हर चीज करते हो, सफल नहीं होते, फेल नहीं होते रहते हो, आपकी कोई केयर नहीं करता, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, इस संसार के लोगों से नहीं, हमारा युद्ध उन प्रधानों से है, यो आत्मिक है। शैतान से हमारा युद्ध है, उसकी आत्माओं से हमारा युद्ध है, क्योंकि वही शैतान हमें पीछे खींचने के लिए, पीछे बैकसाइड करने के लिए हमें भरमाता है। अलग अलग लोगों के जरिए, अपने परिवार के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए, अपने काम धंधे वालों के जरिए, बॉस के जरिए, हर चीजों के जरिए हमें रुकावटें करने की कोशिश करता है, ताकि हम लोग पीछे रह सके, हम अनंत जीवन में प्रवेश ना कर सके। आज हजारों लाखों करोड़ों युद्ध बच्चे, जवान लड़के लड़कियां नशों में है, और ऐसे नशा, ड्रग्स, कोकीन, हीरोइन, दारू, सिगरेट, बीड़ी, व्यभिचार, रंडीबाजी, लड़की, ये सब चीजें, ये शैतान हमें ये देता है, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। शैतान वो निकलने नहीं देता, क्योंकि इसमें ही फंसा देता है, इसी में ही अगवा करता रहता है। परिवार में रोज लड़ाई, रोज झगड़े, रोज का कलेश, बच्चों में अशांति, बच्चे पढ़ाई में अशांति होते हैं, माँ बाप के और बहू के बीच में झगड़ा,
सास और दामाद के बीच में झगड़ा, ऐसे हर चीज कैसे होते रहते हैं। ये शैतान हमें उलझन में डालता है, ये भरमाने वाली आत्मा कहते हैं। इसलिए 13 वचन कहता है, इसीलिए इससे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिनों के में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में, बुरे समय में वो आप स्थिर रह सको। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, देख लेना हमेशा रिजल्ट बाइबल जो व्यक्ति पढ़ता है, प्रार्थना करता, अपने घर से बाहर जब भी निकलता है, सुबह की पहली प्रार्थना उसके काम धंधे के ऊपर करता है, अपने पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, अपने फाइनेंस को, अपने सेवक के ऊपर, जो भी व्यक्ति प्रेयर करके निकलता है उसके लाइफ एकदम मेरेकल होती है। शैतान की हर योजना उसके जीवन में कार्य नहीं करती, वो हमेशा आशीष होता है। पूरे दिन परमेश्वर का बाड़ा उसके जीवन में रहता है। परमेश्वर के कौन से हथियार हम लोग पढ़ते हैं आगे, 14 वचन, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने वाणी से हमेशा सच बोलो, सच का सामना करो। आप जो भी काम करते हो, इतना सा भी झूठ बोलोगे तो अपनी लाइफ करप्ट हो जाएगी। आप जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो, जिस मकसद से परमेश्वर आपको बुलाया है, आप जरा सा भी झूठ बोलते हो तो वही आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। आज लोग बोलते हैं क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, जरा सा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला हमें। अगर एक झूठ बोलने से अगर 100 लोगों को भला होता है तो एक झूठ बोलना सही, लोगों का ये मतलब है, लोग आजकल बोलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि झूठ बोलोगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग वही रुक जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। इसलिए परमेश्वर के धार्मिकता कौन सी, भलाई करो, सबसे नम्रता से पेश आओ, धर्म का कार्य करो, बुराई नहीं, गलत चीजें करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। इसलिए वो आप हमेशा बुरे दिन में स्थिर रह सको और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनकर। परमेश्वर का वचन कहता है, पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर का वचन कहता है, पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनकर, वचन की ढाल पहनकर, सच्चाई का कमर पट्टा बांधकर, धार्मिकता का टोप पहनकर बुरे समय में आप स्थिर रह सकोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसकी योजना पे अनुसार चलो, ताकि परमेश्वर आपको हर चीज में संभालेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप वचन के अनुसार चलते हो, परमेश्वर के सारे हथियार अपने जीवन में लागू करते हो, तो शैतान की कोई औकात नहीं आपके सामने खड़ा रहने की। जब आप रोज इस वचन के अनुसार घोषणा करते हो तो परमेश्वर देखो अपने जीवन में कार्य करेगा और आप हमेशा अपने जीवन में एक सामर्थ्य पाओगे और चमत्कार का जीवन देखोगे। आपका परिवार स्थिर रहेगा, आपका बिजनेस स्थिर रहेगा, आपकी सेवा का स्थिर रहेगी, आपके बच्चे आपके पढ़ाई लिखने में अव्वल आएंगे, हैरान हो जाएंगे लोग आपकी ब्लेसिंग देखकर, आपके बच्चे की स्टडी देखकर। लोग कहेंगे आपके बच्चे, ये कैसे बच्चे हैं, इनको कौन सा शिक्षक ट्रेनिंग देता है, ये बच्चे कहां से इतने ज्ञान बुद्धि समझ पाते हैं। ताकि हर बच्चे हर ट्रेनिंग में, पढ़ाई में, हर चीजों में अव्वल
और सक्सेस होते हैं। इसलिए आप वचन के अनुसार चलोगे तो आप हमेशा जीवित रहोगे। पाप रहित जीवन जीने से बेहतर है पवित्रता का जीवन जियो। आज पाप क्या है जो अपने शरीर के अनुसार लोग करते हैं, कहते हैं कि मैं छुटकारा पाना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं पाता हूं, आशीष होना चाहता हूं आशीष नहीं पाता हूं। आप लोगों के स्वभाव का उनके फलों से जान सकते हो, उनके कैरेक्टर से आप जान सकते हो। आपको लंबी जीवन जीना है, हर चीजों में उन्नति होना है, तो इस चीजों का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने वाले, यीशु मसीह की सेवा करने वाले इन सब चीजों को दूर रहते हैं। क्योंकि गलतियां अध्याय 5 से हम गलतियां अध्याय 5 का 16 वचन स्टार्ट करते हैं। पर मैं सच सच कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना कर सकोगे। आत्मा की रीति में चलो तो तुम शरीर की किसी लालसा को पूरी नहीं कर सकोगे। इसलिए क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये सब दूसरे के विरोधी है। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह कर ना सकोगे। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो कभी नहीं कर नहीं पाओगे। आप जो सोचते हो वो नहीं होता। आप सोचते हो कि मैं बड़ा बिजनेस करूं, वो नहीं होता। आप चाहते हो कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने लाइफ में सक्सेस और हर मेरेकल हर चीजों में आप करना चाहते हो, नहीं होता है। आप प्रार्थना करना चाहते हो रोज सुबह, लेकिन आज प्रार्थना करते हो सुबह आप प्रार्थना करना भूल जाते हो, नींद आती है, आलस आता है। बाइबल आज पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं रोज 2 घंटा 4 घंटा बाइबल पढ़ना चाहता हूं, लेकिन बाइबल का पढ़ते समय आपको नींद आती है, प्रार्थना करने समय आपको आलस आता है, कुछ भी काम याद आता है, आपको व्हाट्सएप याद आता है, इंस्टाग्राम याद आता है, यूट्यूब याद आता है, दोस्तों ने क्या बोला वो याद आता है, आपको पार्टी सेलिब्रेट याद आता है, आज मुझे किसी व्यक्ति के साथ डील करनी है वो याद आता है, आज मुझे कुछ और करना है आपको वो याद आता है। इसलिए आज शैतान ने लोगों को भरमाया है इस उलझन में। ये धरती पर जो चीज आप देखते हो शैतान की है, शैतान ने बनाई, शैतान ने लोगों को भरमाया है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है उसके परमेश्वर अनंत जीवन देता है, वो स्वर्ग का भी आशीष पाएगा और धरती का भी आशीष पाएगा। ये कौन सी रुकावट है जो लोगों को जीवन में ये बंधन में फंसाते हैं? मैं पढ़ाता हूं आपको। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विनम्र, दहा, मतवालापन और ऐसे ऐसे कई काम जो शरीर की लालसा करते हैं। अगर आप अपने आप को हमेशा जांचना, आप में कौन सी कमी है, आप में कौन सी कमी है। प्रार्थना में रात में बैठ जाओ घुटनों पर और शैतान को डांटो, उसी समय निकल जाएगा। अधिकार के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि ये जो व्यक्ति के जीवन में ये लक्षण आएंगे वो परमेश्वर का राज्य को वारिस नहीं होगा, जीवन के किताब में उसका नाम नहीं होगा, वो परमेश्वर से कोसों दूर है। अभी इसी वक्त आप पश्चाताप करें, तौबा करें, देखो परमेश्वर आपके जीवन में रिजल्ट लाएगा। धर्मी जन 7 बार भी होकर गिरेगा तो भी वो उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट एक बार गिरेगा वो जिंदगी में कभी खड़ा हो जाएगा ना, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वो कभी खड़ा नहीं होगा। इसलिए आपका विरोध होता है, होने दो, सत्ता आता है आने दो, आपको कोई बेइज्जत करता है करने दो, लेकिन आपका काम वो कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते, आपका नाम वो फैला रहे हैं। परमेश्वर मसीह के द्वारा आपका नाम लोग मशहूर करें, आपका गोल्ड मेडल, आपका सताव, आपकी निंदा चुगली जो कुछ हो रहा है ना, आपका गोल्ड मेडल है ये परमेश्वर के, आप सही रास्ते पर चल रहे हो। इसलिए पवित्र आत्मा के फल 21 से, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज,
कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर आप इस पवित्र आत्मा की रीति में चलते तो ये पवित्र आत्मा के 9 गुण आपके लाइफ में आएंगे और आप मसीहत में आगे बढ़ेंगे। चाहे आप कितने भी पीछे खींचे गए हो, पवित्र आत्मा आपको उठाकर खड़ा करेगा। आज आप चर्च में जब भी जाओ तो फेलोशिप करें, विश्वास की संगति करें, गलत चीजों को छोड़ दे, गलत दोस्त, गलत रिश्तेदार, गलत चीजें, सब चीजें छोड़ दो। कुछ समय के लिए वो सब चीजें छोड़ दो और पूरी तरह से मसीहत में डूब जाओ, वचन में डूब जाओ, प्रार्थना में डूब जाओ, फाइटिंग में डूब जाओ, चर्च में जाओ, चर्च के कामों को हिस्सा बनो, पास्टर के अधीन रहो, प्रार्थना में शामिल हो जाओ, शरीर के अनुसार नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की रीति में चलो। आपके चर्च में, आप जानते हो आपके चर्च में किस चीज की जरूरत है। अगर चर्च में प्रार्थना की कमी, आप प्रार्थना में खड़े हो जाओ, आप चर्च के किसी काम में आप हिस्सा बने, फेलोशिप करें। जब आप फेलोशिप करते हो तो पवित्र आत्मा आपके सहभागिता करता है, पवित्र आत्मा आपको बातें करने में सहभागिता करता है, आपको दर्शन मिलता है, दर्शन मिलता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। इसीलिए आप फेलोशिप करें। अगर आपका दोस्त नशा करता है उसे छोड़ दो, अगर गाली देता है तो छोड़ दो, रंडीबाजी करता है छोड़ दो, अगर वो रिश्तेदार खराब करता है छोड़ दो। आप कुछ समय के लिए आप अलग हो जाओ, संसार से आप अलग हो जाओ। जब आप अलग होते हो तो परमेश्वर, एक दोस्त गया तो आपको लाखों दोस्त परमेश्वर आपको देगा, एक रिश्तेदार गया तो लाखों रिश्तेदार आपको देगा, परमेश्वर देगा। आप सब संसार से अलग हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम संसार से अलग किए गए हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करते हैं, मसीहत में हम जिलाए जाते हैं और संसार के लिए हम मर चुके हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की रीति में चलो। पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा लेते हो तो पवित्र आत्मा और आपका बपतिस्मा आपका होता है। इसलिए आप पहले जैसे नहीं रहते, आप सेम नहीं रहते, इसलिए परमेश्वर आपके बीच में कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करो, आज की मीटिंग में आज सब कुछ व्यक्ति आप चंगे हो चुके हो, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो चुके हो। पवित्र आत्मा की हजूरी में आप हर चीजों में आज सक्सेस, कामयाबी आपके कदम छुएगी, बरकतें आपकी कदम छुएगी, कामयाब आपके दस्तक दरवाजे देगी, फाइनेंस आपका दस्तक देगी, शोहरत आपकी दस्तक देगी। पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पीछे चल, मैं तुझे महान और ऊंचा करूंगा और मनुष्य और ईश्वर दोनों का अनुग्रह मैं तुझे दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 का परमेश्वर का आत्मा कहता है, भजन संहिता 91 का 5 वचन कहता है, तू न रात का भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहर उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना रात उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, हे मेरे प्रिय बेटे, मेरी बेटी, तू ना रात का भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहर में उड़ता है, ना उस महारोग से जो दोपहर में आता है। इसलिए आज के बाद आपके लाइफ में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम से आपको भविष्यवाणी करता हूं, आपके लाइफ में सैकड़ों बीमारी से आप निकल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप परेशानी से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए परंतु अपनी आंखें तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपको आज इसी वक्त हर चीजों से आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंस आपका रिकवर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कर्जों से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पति पत्नी मेल मिलाप आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा आपको सहभागिता दे दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बच्चे ज्ञान बुद्धि समझ से अव्वल आ जाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चे
बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको पवित्र आत्मा सफल करेगा और महान करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा आपको आज इस मीटिंग के द्वारा जब आप देख रहे हो, आज इस 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में और दिग्गज मेरेकल होगी और आज पवित्र आत्मा से छुएंगे और बरकत को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। अबला बला बला शबला बला बला खानदरा बांदरी आंदरा बांदरी खानदरा बांदरा। नशों की आत्मा निकल जाए, नशा करने वाली आत्मा निकल जाए, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, डहा मतवालापन, लड़ाई झगड़ा कीड़ा नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम। जाओ एंजल, इनके जीवन को छुओ, इनके परिवार को छुओ, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर बच्चे के लाइफ में, हर जवान बच्चों के जीवन के लिए हर शैतान की योजना खारिज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु का दास होने के नाते, प्रोफेट होने के नाते इनको भविष्यवाणी करता हूं कि आप हर चीजों से छूट चुके हो। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अबला बला बला बशा बला बारी खानदरा बांदरी आंदरा बांदरी खानदरा बौंदरो बादरी आंदरा बाती खानदरा बांदरी। यस नाम से मैं भाई दिख रहा हूं, तेरा नाम यस है और तेरा दरवाजा ब्लैक कलर का मिट्टी का घर है और एक सामने बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के अंदर जड़ी बूटी एक जादू टोना करके तेरे डाला गया है और तू कई सालों से तेरा एक बेटा मर गया, तेरी पत्नी मर गई, अब तू बीमार है, तेरा कर्जा हो चुका है चारों और तुझे स्किन रोग की बीमारी है और तुझे अटैक आते हैं। मेरे भाई सुन, पवित्र आत्मा तुझे चंगाई करने जा रहा है और तेरा रंग सांवला है और तू 6 फीट हाइट, 6 फीट के आसपास तेरा और तू हट्टा कट्टा है, 6 फीट का तू हाइट का है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अबला बला बशा बला बला बला। एक जादू टोने की आत्मा इस भाई को छोड़ चला गया यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने की आत्मा कैंसिल करता हूं, बीमारी की आत्माओं को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। उसके ऊपर वो सारे श्राप, जादू टोने की, नशों की हर चीजों को मैं क्रैश करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अबला बला बशा बला बारी खानदरा बांदरी आंदरा बांदरी खानदरा बांदरी आंदरा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फ्री करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा छोड़ चला गया यीशु मसीह के नाम से, फ्री करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे भाई सुन, पवित्र आत्मा पर विश्वास कर। पवित्र आत्मा तुझे 3 महीने के अंदर उठाकर खड़ा करेगा और तेरी नई शादी होगी। पवित्र आत्मा तेरी शादी करवाएगा और तेरे आने वाले समय तेरे एक अच्छा सुंदर एक बेटा होगा। तू अपने बिजनेस में और उठाकर खड़ा करेगा। जितना शैतान ने तुझे गिराने की कोशिश की, जितना गया उसका 4 गुना परमेश्वर तुझे लौटाएगा। इसलिए अपने पुरानी जिंदगी, पुराने स्वभाव को छोड़ दे और पवित्र आत्मा का आदर कर और अपने सुसमाचार प्रचार कर। अपने चाहने वालों को, दोस्तों को सुसमाचार प्रचार कर। देख परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे पिता पाक परमेश्वर, ए ना मले, सी ना मले, यस डी ना मले, वाई ना मले, जी ना मले, ई ना मले। गवर्नमेंट सर्विस की जॉब आपको मिल चुकी है। गवर्नमेंट सर्विस की जॉब आपको मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप पवित्र आत्मा से गवर्नमेंट फॉर्म भरो यीशु मसीह के नाम से, आपका फॉर्म सक्सेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा आपको बड़े बड़े पोस्टिंग पे, बड़े बड़े अधिकार के रूप में देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिहान, कंचन, आशुतोष, सिमरन, पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है और पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य करेगा और आपकी बड़ी सेवकाई होगी। आप बड़े चर्च का मालिक बनेंगे। पवित्र आपकी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मिनिस्ट्री बनने जा रही है। पवित्र आप में से कोई भी पवित्र आत्मा सेवकाई में नहीं है, आप खाली विश्वासी हो। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आने वाले समय में आपकी खुद की चर्च होगी। आप हजारों लाखों को बचाने वाले बनने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलने जा रहा है। आपकी परिस्थितियां, आपकी लाइफ सक्सेस होगी, चेंज होगी और आप लोगों को देने वाले बनेंगे। आप कभी मांगने नहीं, आपके जीवन से कर्जा हर चीज आज छूट चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिहान, डॉक्टर मिनिस्ट्री यीशु मसीह के नाम, जितने भी हॉस्पिटल में
मरीज है, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा इनको छू और चंगा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने भी मेरे बहने वांझ है यीशु मसीह के नाम से, वो बच्चे जन यीशु मसीह के नाम से, उनकी कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पति पत्नी में मेल मिलाप आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं, इनकी सेवकाई बढ़े, इनकी चर्च में लगने वाली हर जरूरत पूरी कर परमेश्वर। फाइनेंस के जीवन में आए, इनकी चर्च में कुछ सुसमाचार प्रचार के काम हो, खुदा पाक इनका अभिषेक हो, इनके लिए प्रार्थना करें। इनके चर्च में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काम हो, खुदा पाक इनके मुंह को खोल, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके पति परिवार के साथ बच्चों के साथ ये तेरी सेवा कई करे, तेरी इबादत करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनको अभिषेक करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के सामर्थ्य नाम से अभिषेक ले लो, मसा ले लो यीशु के सामर्थ्य नाम से। फ्री करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। बंधनों से आजाद हो जाओ, नशों से आजाद हो जाओ, डिप्रेशन की आत्मा निकल जाए, पागलपन की आत्मा निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर भरमाने दुष्ट आत्मा निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे, मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, ये साल 2026-2027 अच्छा नहीं। ऐसे ऐसे कार्य होंगे चारों ओर, आप देखोगे ऐसे ऐसी जगह बड़े बड़े भूकंप आएंगे, पूरी धरती हिल जाएगी, लोग एक दूसरे को खाना चालू करेंगे, इतना भयानक स्थिति होगी कि कई कई जगहों में अकाल गिरेंगे, सुकाल आएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, आपको पवित्र आत्मा हर चीजों से आशीषित करेगा और उन्नति देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आने वाले समय में जो यीशु मसीह का आदर नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का आदर नहीं करेगा, उसकी मिनिस्ट्री जाएगी और उसका अपमान होगा, उसका एक्सपोज किया जाएगा। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर की वेदी पर पुलपेट पर खड़ा होकर लांछन लगाएगा, किसी मैन ऑफ द गॉड को बेइज्जत करेगा और पवित्र अगर वचन को तोड़कर मरोड़कर अगर व्यक्ति हर वो सिखाएगा, इसका बदला परमेश्वर लेगा, उन दासों से लेगा जिन्होंने पवित्र आत्मा को पहला स्थान नहीं दिया, बिजनेस करवाया और गलत चीजें की। मैं अपने ऑनलाइन नहीं बोलूंगा, ऐसे अपने आप को जांचो, परखो और तौबा करो और सच्चा प्रचार करो। जिस तरह मसीह ने सच्चा प्रचार किया, परमेश्वर के सेवकों ने प्रचार सच्चा किया, आज जितने भी परमेश्वर के दास दासियां सच्चा प्रचार करते हैं, आप अभी अपने आप को जांचो, तौबा करो हर चीज से। घमंड की आत्मा आपके जीवन में आने मत दो, मैं की आत्मा मत आने दो। इसलिए ये व्यक्ति जिसके व्यक्ति में ये मैं की आत्मा आती है, घमंड की आत्मा आती है, वो विनाश की ओर जाता है। सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की आग में जाता है। इसलिए आपको शैतान भरमा रहा है, इसलिए अभी पश्चाताप करो, गलत शिक्षा ना दो, गलत टीचिंग मत दो, वही बोलो जो पवित्र आत्मा आपसे कहने के लिए मजबूर करता है। परवाह मत करो किसी की, आपके पास कोई है या नहीं है, कोई जाता है जाने दो, कोई आता है तो आने दो। पवित्र आत्मा आपको लाखों लोग देगा, लाखों की चर्च आपकी होगी। इसलिए सच्चा प्रचार करो, लोगों को बना होशियार करो, लोगों को सच्चा प्रचार करो, उनके जीवन को बदलो, उनकी लाइफ को बदलो, उनके जीवन में क्या कमियां है उनको सुधारो, अपने आप को सुधारो। इसलिए आपको परमेश्वर ने जो भी गुरु दिया है उस गुरु की इज्जत करो, उस पास्टर की इज्जत करो। हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, हर एक पास्टर से, हर एक विश्वासी से, हर एक विश्वासिनी से मैं कहना चाहता हूं, आपके अपने दास की इज्जत करो, अपने पास्टर की इज्जत करो। जब आप अपने के गुरु की इज्जत करते हो तो परमेश्वर की इज्जत होती है, पवित्र आत्मा की इज्जत होती है, अपने बाप की, अपने माँ बाप की इज्जत होती है। इसलिए अपने गुरु का अपमान मत करो। आप 12 कोड़, अगर जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करेगा, आपके गुरु का लांछन लगाएगा, तो देख लेना आपके अंदर 12 प्रकार का कोड फूटेगा। आप अपने पूरे जीवन में गरीबी देखेगा, आपके वंश, आपके पूरी खानदान गरीबी का स्वाद देखेंगी और बीमार आप पड़ोगे। मैं प्रोफेट हूं जो आज के बाद आप उन व्यक्ति को भविष्यवाणी कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा की हुजूरी में नहीं चलता, आप गुरु का अपमान करता है,
मैन ऑफ गॉड का अपमान करता है, वो व्यक्ति हमेशा कोर्ट में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। अगर आज तौबा नहीं किया और जाके परमेश्वर के दास से माफी मांगो, पवित्र आत्मा आपको माफ करेगा। परमेश्वर का दास आपको कभी गलत नहीं बोलेगा। माफी मांग लेना, आपको परमेश्वर 100 गुना बढ़ाएगा। जो आपको दिया उसके 4 गुना परमेश्वर आपको लौटा देगा। इसलिए आत्मिक रीति में चलो, आत्मिक रीति में चलो तो बच जाओगे। यशायाह अध्याय 41 का 14 वचन निकालते हैं हम लोग। लिखा है वहां पे, परमेश्वर यहोवा, मेरे प्रिय भाई बहनों अभी सतर्क हो जाओ। 41 का 13 वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपसे हर व्यक्ति से कह रहे हैं, इसलिए मत डरो कि मैं तेरा हाथ, परमेश्वर का खुद परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरे पीछे तुझे मैं संकट के समय तुझे संभालूंगा। और 365 दिन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तेरे पास जो भी कमी है मैं दूर करूंगा। तू मेरे धर्म की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर, दुनिया की हर भली वस्तु मैं तुझे दूंगा। मत्ती 5 का 8 वचन कहता है, जो मन के सच्चे हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। आपको यीशु मसीह को देखना है, पवित्र आत्मा के जीवन, पवित्र आत्मा के सारे गुण आपके जीवन लाने हैं, तो अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। इसलिए संसार की हर चीजों को त्याग दो। इसलिए ये आसान नहीं हर चीज छोड़ना, लेकिन आप कोशिश करो। आप जैसे जैसे पवित्र आत्मा में बढ़ते हो, हर जैसे जैसे करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप चंगे हो जाओगे। इसलिए आज फैसला करो कि आज आप छोड़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि आज की मीटिंग में आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हो। मैं फैसला करता हूं, तो विश्वास करता हूं कि आज आप लोग हर बीमारी से आजाद हो चुके हो। आपकी जो भी समस्या हो, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, मुझे कमेंट में लिखना, मैसेज करना। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आपके लिए भविष्यवाणी, आपका अभिषेक किया जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आप बंधनों से आप मुक्त होंगे, डिप्रेशन से। ये यहोवा की वाटिका, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रोफेट दिलीप इंगले है। यहोवा की वाटिका मिनिस्ट्री को फॉलो करें। इस चैनल का नाम है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मिलेगा। इस पेज को फॉलो करें। आपकी लाइफ में आप सेम नहीं रहेंगे। ये प्रोफेटिक चर्च है, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से है। इसलिए आज इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे। जय मसीह की।